अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 201 करंटली पेपर 2022 की। और पहला क्वेश्चन आपका है जनाब मेलॉग फंक्शन का। मैं आपको शुरू में एक बात मजीद क्लियर कर दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको सोल्यूशन के साथ मैं समझा दूंगा। सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ नहीं है, अलबत्ता आपको मैं ज़ुबानी कलामी जो सोल्यूशन है वो समझा दूंगा। जो प्रोग्रामिंग थी वो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखी है, वो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, चूँकि वो लिखा हुआ भी होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके मिल जाएंगे। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जी मेलॉग फंक्शन का। याद रहे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ प्रिपरेशन वीडियो के अंदर ये बात शेयर की थी कि आप लोगों की जो है वो डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। बहरहाल ये जो पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये दो स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं। दोनों स्टूडेंट्स के पेपर जो जो उनको याद था मैंने यहाँ पर एक पेज के ऊपर लिख लिया है ताकि आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल शेयर किया जा सके। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा नहीं है, मैं आपको ज़बानी कलामी समझा दूंगा, इसीलिए क्योंकि आप लोगों के साथ एज सुन एज पॉसिबल तमाम क्वेश्चन को शेयर किया जा सके। मेलॉग फंक्शन और केलॉग फंक्शन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेलॉग फंक्शन और केलॉग फंक्शन और री एलॉग फंक्शन ये तीनों आपने याद करने हैं जी। इनका काम ही होता है कि ये आपको मेमोरी को गेट करते हैं जब आप डायनामिक मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी आ सकता है, अलबत्ता ये आता है या नहीं आता ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 में पेपर में आया हुआ है। तो मेलॉग फंक्शन के बारे में आपसे पूछा गया, अब आपसे पेपर में हो सकता है केलॉग के बारे में पूछा जाए या री एलॉग के बारे में भी पूछा जाए। तो आपने यही बात बतानी है जी, केलॉग एंड मेलॉग फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि मेमोरी को गेट करते हैं जब हम डायनामिक मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, जो री एलॉग फंक्शन होता है उसका काम ये होता है कि वो आपको फंक्शन दोबारा मेमोरी को जो है वो लेने में मदद देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको बाद में याद आया कि मैंने तो 25 स्टूडेंट्स की मेमोरी ली है, मुझे तो जो है वो 30 स्टूडेंट्स की चाहिए थी। अब आप जितने 5 स्टूडेंट्स की मेमोरी दोबारा जाके हीप में से गेट करनी है तो आप री एलॉग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इन द सी लैंग्वेज के अंदर, नॉट C++। अगर आपने C++ के अंदर इस्तेमाल करना है तो आप बाय यूजिंग द न्यू और डिलीट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके आगे कुछ प्रोग्राम थे, सम प्रोग्राम आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर पेपर्स लाइक आउटपुट और एरर फाइंडिंग। अब ये तो स्टूडेंट्स को याद नहीं है कि जो पेपर देख के आए हैं, लेकिन मैंने आपको इसका एक सोल्यूशन भी इंशाल्लाह बताऊंगा वक्तन फवक्तन, जैसे आपके साथ पेपर शेयर करूंगा। बहरहाल अभी आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपके पेपर्स में जो है वो प्रोग्राम आए थे जिसके अंदर आपने आउटपुट भी बताना था और आपने एरर को फाइंड भी करना था। इसकी एक छोटी सी टिप और ट्रिक ये होगी स्टूडेंट्स कि अगर आपको पेपर में आता है, अगर आपने लेक्चर्स को लिया हुआ है, बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों के लेक्चर्स को क्रिएट किया है और मैंने आप लोगों के लिए एक जो है वो प्रोग्रामिंग की वीडियो भी क्रिएट की हुई है। तमाम तर आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। नहीं भी आपने लेक्चर लिए हुए तो प्रिपरेशन वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब आपको पेपर में आता है आउटपुट लिखना या नहीं आता, आपने वहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पर लिख के आना है। अगर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया तो आपने वही जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसी को कॉपी करके आंसर वाली जगह पे लिखा है, बट आपका पेपर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इसी तरह एरर फाइंडिंग में होता है, एरर मोस्टली आपने फाइंड करना होता है, सेमी कोलन का इस्तेमाल होता है या आपने कंडीशंस को देखना होता है। मोस्टली आपके कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं मसला आ रहा होता है जब आपको ये दिया जाता है कि आपने एरर को फाइंड करना है। तो ये बातें याद रखिएगा, बेशक गलत करके आए लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसके आगे फंक्शन ऑफ न्यू और डिलीट ऑपरेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्ट एक में मतलब एक स्टूडेंट के MCQs में आया हुआ है और एक स्टूडेंट के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है 3 नंबर के, कि आपने न्यू और डिलीट ऑपरेटर के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आपने बता देना जो न्यू ऑपरेटर होता है बेसिकली दिस इज द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू गेट द डायनामिक मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर। अब हम यहाँ पर हीप नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम C++ के अंदर हीप को फ्री स्टोर कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम द फ्री स्टोर। एंड द डिलीट ऑपरेटर इज यूज्ड टू द डिलीट या डिस्ट्रॉय द मेमोरी, मींस टू से कि हमने अपनी मेमोरी को वापस करना है फ्री स्टोर को। दैट्स वाज द मेन रीजन वी यूज द डिलीट ऑपरेटर। ये एक जो मैंने आपको बात बताई है, इसी बात को आपने अपने माइंड में रखनी है। वर्डिंग अगर आपको मेरी मुश्किल लगती है आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, लेकिन आपने ये मेन बात नहीं लिखनी है, आपका 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसी के
के साथ साथ स्टूडेंट्स आपने इसी को MCQs की फॉर्म में भी लिखना है। जब आपको कहेगा ना डिस्ट्रॉय द मेमोरी, तो आपने डिलीट को इस्तेमाल करना है, और अगर आपने गेट करना है, गेट का मतलब होता है लेना, अगर आपने मेमोरी लेनी है हीप से तो आपने जो है वो फ्री स्टोर से अगर या मेमोरी लेनी है हीप से मेमोरी लेनी, तो आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। उसके आगे जनाब एक आउटपुट मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, ये प्रोग्राम याद था तो हम इस प्रोग्राम को देखते हैं और समझते हैं कि हिंट आपको यहाँ पर दिया गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि 5 दफा आपने अपने प्रोग्राम को चलाना है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, मैंने आप लिए थोड़ा सा जूम कर लिया है। देखिए सबसे पहले वॉइड फंक्शन है, उसके बाद इंट x इक्वल टू 0। अब आपके यहाँ पर डेटा टाइप आ गई जी x, और उसको आपने 0 से स्टार्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है x प्लस प्लस, फिर उसके आगे सेमी कोलन, सी आउट करना है आपने x और एंड l। अब आप यहाँ पर जरा गौर से देखें तो ये जो XL आपको नजर आ रहा है बेसिकली सी आउट, सॉरी जो आपको नजर आ रहा है सी आउट, आपको कह रहा है कि आपने x करना है, और उससे पीछे आपको एक कंडीशन लगाएगी कि x प्लस प्लस को आपने डिफाइन करना है। और अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया था कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो 5 दफा चलेगा। अगर आपको ये आउटपुट ना दिया होता कि आपका ये प्रोग्राम 5 दफा चलेगा, या आपको हिंट ना दिया होता, इसका मतलब था, इसका आंसर आता देयर इज नो आउटपुट बिकॉज वी हैव टू नो कंडीशन टू एनीवन। हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं होगा क्योंकि हमने x को 0 से स्टार्ट तो किया, लेकिन हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन उसने खुद ही आपको क्वेश्चन में बता दी जी 5 दफा ये प्रोग्राम चलेगा, आपने 5 दफा इस प्रोग्राम को चलाना है, रन करना है। तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आंसर होगा डेट इज 0 1 2 3 और 4। देखिए 5 दफा इसने चला है, यानी 0 प्लस 1, पहले तो 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारा। और एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ये जो आपका प्लस प्लस वाला फंक्शन होता है, ये आपका यूनरी ऑपरेटर है या बाइनरी ऑपरेटर है? तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। बहुत डिटेल से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने लेक्चर्स में भी क्रिएट किए हुए हैं, लेक्चर आप जरूर सुने। अगर आपके पास लेक्चर्स का टाइम नहीं है लेने का, आप प्रिपरेशन वीडियो लाजमी देख लें, इंशाल्लाह 50 to 60% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों के लिए वहाँ पर वीडियो को क्रिएट किया हुआ है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपने डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस को बताना है। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि शायद सारे यहाँ पे थ्योरी से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। बहरहाल ये 2 पेपर्स है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसमें एक एक जो 1 से या 2 जो आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आने थे ना, वो आपके थ्योरी की फॉर्म में पूछे गए हैं। तो होपफुली आप के पेपर में भी थ्योरी आ सकती है, प्रोग्रामिंग भी आती है लेकिन थ्योरी भी आती है, तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ थ्योरी को भी मेंटेन आपने जरूर करना है। अब आपने डिफरेंस बताना है डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कंपाइलर हमारे लिए खुद जनरेट करता है, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कि जिसके पैरामीटर्स होते हैं जिनके पास। तो ये एक मेन डिफरेंस है जनाब। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय द यूजर। ये 2 लाइंस आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन जो आपने जवाब देना था, जो आपसे जो चक्कर है वो पूछना चाह रहा था, वो आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। एक प्रोग्राम था एरर को फाइंड करने का, वो प्रोग्राम उनको याद नहीं है तो अपोलोजाइज, हम आपसे माजरत ख्वाह इस चीज़ के लिए। बहरहाल आपने प्रोग्राम को छोड़ के नहीं आना। अगर आपको प्रोग्राम आता है, आप पहले कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। इंशाल्लाह अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि प्रोग्राम में क्या पूछा जा रहा है। और अगर आपको लेक्चर्स लेने का टाइम नहीं मिला, आप कोई जॉब होल्डर हैं, पहले तो आप कोशिश करें आप लेक्चर ले लें, लेकिन अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं तो आप कोशिश करें कि आप इन प्रोग्राम पे ज़्यादा काम करें। अगर नहीं होता तो फिर भी आपने प्रोग्राम को छोड़ के नहीं आना, आपने उसी पेपर को जो है वो फॉलो करना है, उसी क्वेश्चन को आपने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। MCQs आपके मोस्टली पास्ट पेपर से थे, ऑलरेडी वीडियो अपलोड या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ MCQs आपके प्रोग्रामिंग के थे। अब इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया था, डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया था। तो आपने बस उसी कंडीशन को देखना होता है जिसके अंदर वही बात है, यूनरी ऑपरेटर यानी I++ और बाइनरी ऑपरेटर जिसको प्लस माइनस आप कर सकते हैं। सिंपल सा एक प्रोग्राम होता है, उसके बारे में आपको बताया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस आर इन प्रोग्रामिंग फॉर्म। हर जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो प्रोग्रामिंग की शक्ल में था। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि प्रोग्रामिंग हमें आती नहीं है, हम क्या करेंगे। वही बात मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्राम आपको बनाने के लिए बहुत कम दिया जाता है, अलबत्ता आपको आउटपुट फाइंड करना, इसके अंदर से एरर को निकालना, वो आपको ज़्यादा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दे भी दिया गया है, तब क्या करना है आपने। उससे पहले आपको कोई ना कोई तो प्रोग्राम आया होगा ना, आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, यानी #include iostream.h void main फंक्शन। ये आपने लिखने के बाद उसी प्रोग्राम को जो आपको पीछे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपने
वहाँ पर लिखना है जहाँ पर आपने प्रोग्राम को क्रिएट करना होगा। अव्वल तो आपने कोशिश करनी है कि आपको आता हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तब आप लोगों ने तमाम तर पीछे क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम बनाए गए होंगे, दिए गए होंगे, आपने उसी को आगे प्रवेश करना है, लेकिन पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना। उसके आगे कुछ मैट्रिक्स की आपको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैट्रिक्स आपका तकरीबन 41 से लेके 45 तक, ये 5 लेक्चर आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अच्छी तरह से प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इन 5 लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपकी प्रोग्रामिंग में आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है हमने। रोज़ का और कॉलम का तकरीबन आपसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, और ये बात मैंने आपको पहले भी जो है वो प्रिपरेशन वीडियो में बताई थी। यही इस दफ़ा भी हो रहा है कि जो रोज़ और जो कॉलम है, जो 2 डायमेंशनल अरे होती है, वो आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। दिस प्रोग्राम इज़ कवर्ड इन माई प्रिपरेशन वीडियो, ये मैंने आपको बता दिया। टिप्स आप लाजमी सुन लें यहाँ पर तमाम तर बच्चे। देखें, अगर आपको प्रोग्राम बनाना नहीं आता, आपने करना ये है जो मैं आपको ज़बानी कलाम में बता रहा था कि देखिए #include iostream.h आपकी हेडर फाइल होगी। उसके बाद आप वॉइड मेन फंक्शन आप लिखेंगे और आप स्टेटमेंट लिख दें अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आपने करना ये है कि आपने वही प्रोग्राम आपने पीछे जो आपको दिया होगा उस प्रोग्राम को आपने कॉपी करना है और अपने पेपर में जाके पेस्ट कर देना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। और कोशिश करें कि अपने एमसीक्यूज पे ज़्यादा काम करें। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, स्पेशली CS 201 के लिए, कि आप लोग प्रिपरेशन वीडियो भी देखें और अपने लेक्चर्स को लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप CS 201 में अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको लास्ट में मैं एक मज़ीद बात बता दूँ कि आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पेपर दे भी चुके होंगे और दे के आ भी रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप पेपर देने से पहले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, पेपर देने के बाद भी आगे कमेंट्स बॉक्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अपने पेपर को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उन तमाम तर स्टूडेंट्स का जिन्होंने पेपर आगे देना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।